आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक ऐसी बालकनी में हूँ जिसमें मॉर्निंग की थोड़ी देर की सनलाइट आती है और इसमें कुछ इस तरह के प्लांट रखे हुए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमारी बालकनी में धूप नहीं आती, कोई प्लांट नहीं चलता। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि किस तरह से हम छोटी से छोटी बालकनी में भी उसको किस तरह से एक कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह के प्लांट लगा सकते हैं। तो वो आज हम देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। अब आप लोग दीवार पे ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये मैंने फ्री हैंड पेंटिंग किया है। तो इसमें आप एक्रेलिक कलर का यूज़ करें और फ्री हैंड बिना ड्राइंग किए भी आपके मन में जो कुछ, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सारी चीज़ें करें जो मैंने की हुई हैं, लेकिन आप कुछ भी कलर कर सकते हैं। ये जो एक्रेलिक कलर्स होते हैं ये काफ़ी दिनों तक दीवार पे टिके रहते हैं और आपके दीवार को बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के और बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए हुए बेहद खूबसूरत बना देते हैं। जैसे कि आप ये वाला वॉल भी देख सकते हैं, ये भी मैंने पेंट किया है, वो भी फ्री हैंड पेंटिंग है। बस मज़े में ब्रश उठाएं और इस तरह से पेंट कर लें। तो सबसे पहला प्लांट जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, जो पार्शियल शेड में बहुत अच्छे चलते हैं, इवन इंडोर भी अगर आप इंडोर उसको रखना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया चलते हैं। जैसे उनमें ये देखें, ये सेंसिवेरिया का प्लांट है और सबसे इसकी खास बात ये है कि ये किसी भी मिट्टी में चल जाते हैं। इनके लिए अलग से आपको मिट्टी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी देखभाल करने के लिए सिर्फ इतना ही है कि इसे ब्राइट लाइट में रखना है और ये एक छोटी सी लीफ, अगर आप इस लीफ को यहाँ से कट कर दें और उसे मिट्टी में डाल दें, उससे भी ये ग्रो हो जाता है। उसके बाद सबसे खूबसूरत प्लांट ये मनी प्लांट। बहुत लोग कहते हैं कि मनी प्लांट उनका चल ही नहीं पाता, लेकिन आप ट्राई करें। एक बार फेल होते हैं, दूसरी बार ट्राई करें। एक बार जब आप इसको लगा लेंगे तो ये देखें, ये जो क्रीपर है कितना ऊपर तक गया हुआ है और आपको आश्चर्य होगा कि जब आप इसके पॉट को देखेंगे तो इसका पॉट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा 6 इंच का ये पॉट है। देखें इसके पॉट का साइज़ देखें कितना छोटा है। उसमें भी ये वॉल को कवर कर सकता है। अगर आप इस तरह के 4-5 पॉट लेके उसमें इस तरह के प्लांट लगा देते हैं तो आप देखेंगे आपका बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। आप अपने वॉल को, अगर कोई वॉल है आपकी जो गंदी दिख रही है, जो आपको पसंद नहीं है, तो उस पर आप इस तरह से कवर कर सकते हैं इस प्लांट से। बहुत सुंदर प्लांट, बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है और कटिंग से बहुत ईजीली तैयार हो जाता है। उसके बाद सेंसिवेरिया की ही एक दूसरी वैरायटी है जो ये ड्वार्फ सेंसिवेरिया है। ये छोटे होते हैं और इस तरह से पूरे गमले में भर जाते हैं। इसमें पप भी निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसका भी जो पॉट है वो बस 6 इंच का है और यहाँ देखें इस तरह से जो पप्स निकलते हैं, इनसे आप दूसरा प्लांट बना सकते हैं और आपके पास ढेरों प्लांट हो जाएंगे कुछ दिन में। बहुत हार्डी होता है, कम सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे भी अपने घर में जगह दे सकते हैं। बालकनी है, धूप बहुत कम आती है, वो लोग गुलाब लाने की गलती ना करें। देखें, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसको तकरीबन मिनिमम 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है, तभी वो अच्छे से थ्राइव करता है। आप देखें यहाँ पे गुलाब लगा हुआ है, लेकिन आपको ये हेल्दी नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें एक बर्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे से खिल पाएगा। तो इस तरह के, जब आपके घर में कम धूप आती हो तो आप इस तरह के फूलों वाले प्लांट ना रखें। उसके बाद यहाँ पे कैक्टस की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चलते हैं लो लाइट में भी और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाते हैं, बस ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। और यहाँ देखें, ये ड्राइसिना है। ड्राइसिना की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर प्लांट आते हैं और इसे ग्रो करना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये कटिंग से भी लगाए जा सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आपके पास आप मिट्टी का काम नहीं करना चाहते, उससे आपको प्रॉब्लम होती है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आप इस तरह के बॉटल्स में मनी प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपको ग्रीनरी का बहुत शौक़ है, आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ हरा भरा माहौल बना रहे, तो आप इस तरह से मनी प्लांट की कटिंग लाके उसे छोटे नैरो, जिनका ये ऊपर माउथ नैरो होता है, उस तरह के आप प्लांटर का
बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो मच्छर मक्खी नहीं आएंगे, दूसरा आपका पानी गंदा नहीं होगा, कीड़े मकोड़े इसमें नहीं आएंगे। ये बहुत बढ़िया दिखते हैं और इस तरह से आपको लगाना है। पानी टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें और आपका प्लांट हरा भरा और खूबसूरत दिखेगा। यहाँ देखें बहुत सारे यहाँ छोटे छोटे देखें प्लांटर में ये लगा हुआ है। छोटे छोटे बॉटल्स में आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई प्लास्टिक की बॉटल आती है या किसी भी तरह का कोई कंटेनर आता है, उसमें पानी डाल के बस एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उसका जो ये ऊपर का पोर्शन है ये नैरो होना चाहिए। आप देखें इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है रूट की और यहाँ से नए नए शूट्स निकल रहे हैं। ये जो आपको लीफ दिख रहा है ऊपर में, ये बिल्कुल नया नया है, छोटे छोटे बहुत सारे लीफ निकल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पानी में प्लांट ग्रो नहीं होते हैं, बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हमें उन्हें ग्रो करना है, किस तरह से कितने दिनों में पानी चेंज करना है। शुरुआत के दिनों में आप हर 2 से 3 दिन पे इसका पानी चेंज करें और जब रूट निकलने लगे इन स्टेम से तब आप इसको महीने 2 महीने में एक बार चेंज कर सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब इसमें इस तरह से रूट निकल जाएं तो आप इनको देखें, इसमें से नए नए शूट्स भी निकल रहे हैं, छोटे छोटे आप देख रहे होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा रूट हो जाने पे आप इसको बॉटल से निकाल करके इसके रूट को कट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर वापस उसी बॉटल में पानी में इसे डाल दें, ये चलते रहेंगे। टेबल टॉप पे रखने के लिए ये जो जितने भी वाटर में रखे हुए ये स्टेम्स हैं ये बहुत बढ़िया दिखते हैं और इनमें मेंटेनेंस भी बहुत लो है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्राइट लाइट में इन्हें रखना है। प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी कॉर्नर वाइब्रेंट कलरफुल हो तो आप इस तरह के प्लांट लगा सकते हैं। इससे भी बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, नीचे से पप निकलते हैं इनके और लो मेंटेनेंस प्लांट है, लो लाइट में रहता है। देखें इस मदर प्लांट से मैंने ये छोटा प्लांट अलग करके इसे रिपॉट किया है, तो आपको फ्री में प्लांट भी मिल जाते हैं और इनका कलर कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत होता है। इसे थोड़ी भी हार्श सनलाइट बर्दाश्त नहीं होती, तो बस मॉर्निंग की 1 आध घंटे की धूप या आधे घंटे की धूप भी इनमें लग जाती है तो ये बहुत अच्छा सर्वाइव करते हैं। उसके बाद यहाँ देखें ये गोल्डन पोथोस है, ये भी नियॉन कलर के होते हैं। चूँकि ये अभी कटिंग से जस्ट 4-5 दिन पहले लगा है इसलिए आपको थोड़ा सा डल लग रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें न्यू शूट्स आने शुरू हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी कम मेंटेनेंस में बहुत सुंदर दिखता है। और यहाँ जिस मटके में ये लगा हुआ है इसको रीयूज़ किया गया है। मिट्टी का ये मटका था जिसे पेंट करके आप इस तरह से भी ये बड़े खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ भी एक ये सिंगोनियम का प्लांट है जिसे एरोहेड भी कहा जाता है। ये भी लो लाइट प्लांट हैं और ये भी अगर आप मिनिमम केयर में देखेंगे तो नीचे से बहुत सारे इसके स्टेम निकलेंगे। अभी तो इसमें एक ही स्टेम लगा हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन में ये भर जाते हैं। और आप देखें इसमें स्टेम में ये यहाँ से आप देख सकते हैं जड़ें निकल रही हैं, तो आप कटिंग कर करके भी इन्हें लगाते रहें, ये आपके घर में हमेशा बने रहेंगे। अगर आप बैम्बू प्लांट लगाने के शौकीन हैं तो देखें ये बैम्बू प्लांट बस एक ही स्टिक है और इसकी ग्रोथ देखें कितना सुंदर ये चल रहा है। ये देखें इसकी जड़ें देखें, रूट बहुत बढ़िया। और इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं अपने घर में। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि उनका बैम्बू प्लांट ठीक से नहीं चल रहा है, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि पानी में किस तरह से कितना बढ़िया थ्राइव कर रहे हैं। तो आप भी इस तरह से बहुत सारी डंडी ला के इसके स्टेम ला के आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये भी टेबल टॉप पे बहुत सुंदर लगते हैं। इनको खिड़की के पास रखें, इंडोर भी रख सकते हैं और अपने बालकनी में भी रख सकते हैं जिसमें मॉर्निंग की धूप लगती रहे और ये हरे भरे इस तरह से खूबसूरत बने रहते हैं। बहुत लोगों को ये बैम्बू प्लांट बहुत पसंद होते हैं और रियल में ये दिखने में बहुत सुंदर दिखते हैं। अगर आप लोगों के यहाँ बहुत छोटी बालकनी है फिर भी आप किस तरह के प्लांट कितने छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं वो दिखाना चाहती हूँ। देखें मुश्किल से 3 इंच का ये पॉट है, सिर्फ 3 इंच। आप सोचिए इसमें कितनी ही सी मिट्टी होगी,
बहुत कम मिट्टी है। और देखें प्लांट, देखें कितना लंबा चौड़ा सुंदर है। ये स्नेक प्लांट है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाते हैं। और सिर्फ एक ही चीज़ इसमें ध्यान रखना है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। बस इसी वजह से ये प्लांट ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं। अदरवाइज़ इनमें किसी तरह की कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ भी ये कटिंग से एक एक लीफ से किस तरह ये लगाए जाते हैं। यहाँ 2 लीफ आपको दिख रहे होंगे। इसी से ये प्लांट इतना बुशी, घना और सुंदर हो जाता है। सब 4-4 इंच के पॉट में जिस तरह से ये प्लांट लगे हुए हैं, ये देखें इसकी ड्वार्फ वैरायटी से जो पप निकला है उससे ये प्लांट तैयार किए गए हैं। कितना छोटा सा पॉट है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये एयर प्योरीफायर प्लांट भी होते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें घर में लगाएंगे तो आपके घर का एयर प्योरीफाई होता रहेगा। और यहाँ पे देखें ये स्पाइडर प्लांट है। ये भी 3 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और इतने छोटे से पॉट में तो ये और भी सुंदर दिखते हैं। यहाँ पे सेंसेवेरिया की एक अलग वैरायटी है। आप देखें इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। ये भी छोटे ही 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि इतनी जगह तो आपको मिल ही जाएगी कि आप इस तरह से प्लांट अरेंज कर सकें, चाहे आपकी बालकनी कितनी ही छोटी हो। उसके बाद अगर आप वाटर प्लांट के शौकीन हैं तो आप यहाँ पे ये जो गोल गोल पत्तों वाला प्लांट देख रहे हैं ये लगा सकते हैं। इसे पेनी वॉट के नाम से जाना जाता है, या फिर चाइनीज़ डॉलर प्लांट के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। और आप देखें कि इसकी मिट्टी आपको कैसे बनानी है। जिस भी पॉट में आप इसे लगाएंगे उसमें होल ना रखें। होल नहीं होगा क्योंकि ये पानी का प्लांट है। इसमें मिट्टी है, खाद है और पानी देखें ऊपर की तरफ पानी भरा हुआ है जिसमें ये तैरते रहते हैं। अगर एक दिन भी इनका पानी सूख जाता है तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप इसे बड़े पॉट में डालते हैं तो आप देखेंगे इसके जो ये लीव्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और बहुत सुंदर दिखते हैं। यहाँ जो आप प्लांट देख रहे हैं ये डेविल्स बैकबोन के नाम से जानी जाती है। और इसे देखें ये लगा कहाँ है, ये एक आइसक्रीम का डब्बा है, इसमें ये लगा हुआ है। तो आप इसे किसी भी तरह के प्लांटर में लगा सकते हैं क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं। और यहाँ पे देखें मैंने एक साथ तकरीबन 6-7 इसमें लगे हुए हैं। ये बहुत सुंदर लुक देता है। और यहाँ देखें एलोवेरा को भी आप जहाँ पे शेडी प्लेस है वहाँ रख सकते हैं क्योंकि तब वो बहुत ग्रीन और सुंदर दिखते हैं। अदरवाइज़ हार्श सन में रखने से इस पे पैचेस हो जाते हैं और ये ब्राउनिश हो जाते हैं। तो इसलिए एलोवेरा आप बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आपके यहाँ लो लाइट हो तो। और यहाँ देखें ये कैक्टस कितना सुंदर ये चल रहा है। तो कैक्टस की कोई भी वैरायटी आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं जहाँ पे स्मॉल स्पेस है, जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा नहीं आती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एलोवेरा है। और इसके अलावा आप किसी भी तरह का सक्यूलेंट लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल हार्ट देखें, ये वर्टिकल इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में कहीं भी लटका दें दीवार पे तो ये बहुत सुंदर लगते हैं और सालों भर चलते रहते हैं। यहाँ देखें आप लोग ये मॉन्स्टेरा का प्लांट देख रहे हैं जो यहाँ पे इस तरह से हैंग किया हुआ है। और इसके लीव्स देखें, ये कट लिए हुए लीव्स होते हैं और ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप चाहें तो इसे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं और इस तरह से छोटे से छोटे गमले में भी 4-5 इंच के गमले में भी इसे लगा सकते हैं। हैंग भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ क्लाइंबर की तरह भी इसे ले जा सकते हैं। तो जैसे चाहें आप इसे सजा सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।